गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इग्नोर माय हेयर, देखना मेरे बाल देखना। और मेरे को बिल्कुल भी पता है क्या बोलते हैं उसको हटाऊं और वापस से बनाऊं, पता नहीं कि मुझे बहुत आलस आ रहा है। बट एनी विच वे, सो बुक्स दैट आई रिकमेंड सेल्फ हेल्प बुक्स है, यस उससे रिलेटेड है। एंड आई थिंक शायद आप लोगों ने इनमें से ऑलरेडी बुक पढ़ी हुई भी होंगी, बट दीज आर लाइक एक्चुअली माई फेवरेट बुक। इन बुक्स ने मुझे मेरा माइंडसेट बहुत डेवलप किया है एंड मुझे बहुत फेजेस से उतना बचाया है, बहुत फेजेस से रिकवर किया है। सो दैट्स वाई आई शेयर दोज बुक्स जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। सो यस, आप उनमें से कोई भी रीड कर सकते हो। सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड आई थिंक आप सब लोग बहुत फेवरेट हो, द सीक्रेट। यस, ये बुक आप आई एम श्योर आप लोगों ने रीड की होगी, बट अगर नहीं किया है तो डू रीड दिस बुक। ये मैं आई थिंक इसके बारे में बता भी चुकी हूँ पहले भी और अभी भी बोल रही हूँ। दिस बुक इज समथिंग, ये जो भी इसमें लिखा है वो सब कुछ सही है। मैंने इसको पढ़ा है, पूरा अच्छे से पढ़ा है। इसमें ये कोई ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा ये बुक रीड करने में, बहुत ही मतलब जल्दी खत्म हो जाएगी ये बुक। और इस पे लैंग्वेज भी बहुत इजी लिखी हुई है, तो आपको समझ भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। दिस बुक इज रिलेटेड टू व्हाट यू वांट यू गेट इट। यस, इसमें पूरा यही बताया गया है, इसी को ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बट इन कंक्लूजन अगर मैं बोलूँ, जो मैंने समझा इस बुक से, इट जस्ट दैट कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम हासिल नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव बिलीव, चाहे चीज़ें तुम्हारे अगेंस्ट स्टोरी हो या फिर जो आप लोगों ने ड्रीम किया है वैसा कुछ नहीं हो रहा हो, बट स्टिल यू हैव दैट बिलीव इनसाइड यू, तो वो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये पूरा अच्छे से बताया गया है एंड दैट इज जस्ट सो ट्रू। हम देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में वर्क करता है, ये सच में होता है। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स के आंसर्स अपन को मिलते हैं, ठीक है, ये सब चीजें एक ही है। इसको बस अलग अलग वर्ड्स बोल दिया गया है। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, बिकॉज पहले मुझे लगता था ये सब कुछ क्या है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजें, मेरे को नहीं आता समझ। बट नाउ जब मैंने बुक्स रीड करी, चीजें देखी, समझी, तब आई गॉट टू नो कि ये सब चीजें एक ही है। आप प्रे करते हो, आपको उसके आंसर्स मिलते हैं, राइट? तो आप क्या बोलोगे कि ये मैनिफेस्टेशन है, क्या है? सब एक ही चीज है। बस दिल से कोई भी चीज, अगर वो कहते ना, एक डायलॉग है, दिल से कोई चीज चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरी करने में लग जाती है। आपको वो चीज चाहिए, दिल में है, दिमाग में, बस वो चाहिए, वो जुनून है, तो वो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगी। बस अंदर वो बिलीव रखना, बस यही चीज है। दैट्स इट, आई रिकमेंड एंड दैट इज दिस वन। अभी मैंने आई थिंक पहले भी शायद ये बोला था एक बार, ये बुक से ही बोला था कि ये बुक बहुत अच्छी बुक है। बट उस टाइम मैंने बोला था कि मेरी अभी भी बची है ये, या फिर मैं स्टार्ट ही कर रही थी। बट अभी भी ये मैंने कंप्लीट नहीं करी। ये मैंने अभी कहाँ तक हूँ मैं, मतलब मैंने हाफ से ज़्यादा कंप्लीट कर ली आई थिंक। हाँ, समवॉट मैंने हाफ से ज़्यादा या हाफ इतनी कुछ कंप्लीट किया है। बट मेरे को अच्छा भी नहीं लगा क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं की, बिकॉज मैं कर सकती थी कंप्लीट, बट काफ़ी टाइम हो गया मैंने बुक रीड ही नहीं करी। तो मैं इसी को ही कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज मेरी ये हाफ अभी बची है। तो अभी तक मैंने जितना इसको देखा है ना, इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, ठीक है, और कोई भी हैबिट, चाहे आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना है या एनीथिंग, गो फॉर दिस बुक। बिकॉज अगर आप अटक रहे हो ना, आपको समझ नहीं आ रहा, आपका स्केड्यूल ढंग से नहीं बैठ पा रहा, यू वांट टू डू थिंग्स बट आप नहीं कर पा रहे, रीड दिस बुक, क्योंकि इसमें वो आंसर्स है। इसमें हर एक चीज़ है कि आप हैबिट, एक अच्छी हैबिट कैसे आप इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू रख सकते हो, एंड जो बैड हैबिट्स है उसको कैसे हटा सकते हो, कंप्लीटली हटा सकते हो। तो इसमें सब कुछ बताया गया है। उसने मुझे बहुत हेल्प किया है टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। देयर वॉज अ फेज इन माई लाइफ, आई थिंक आप लोगों ने कोई वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, वो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो उसमें था देयर वॉज अ फेज, एंड ये सब बुक्स ने मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो पूरा ना अच्छे से बताया गया है कि ऐसे ऐसे करो तो ऑटोमेटिकली ना तुम इन चीज़ों में इतना बिजी रहते हो कि जो बैड या जो नेगेटिव चीज़ें, जो भी चीज़ें हमें हटानी ना, उस पर हम दिमाग ही नहीं लगाते हैं। तो ये मतलब इन शॉर्ट, आपको कोई हैबिट डेवलप करनी है, अच्छी हैबिट्स और ख़राब हैबिट्स को हटाना है, तो दिस बुक इज़ डेफिनेटली यू शुड रीड। इट्स अ रियली 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 नाइस बुक। द थर्ड बुक दैट आई रिकमेंड यू इज़ दिस, गुड वाइब गुड लाइफ। ये मैंने आई थिंक ये मेरी पहली बुक थी। यस, दिस वॉज माई फर्स्ट बुक जो मैंने एक्चुअली में रीड करी थी। मुझे बहुत शौक चढ़ा था कि मुझे बुक पढ़नी है और तो ये बुक थी। इसकी हालत भी देख लो कैसे हो रखी है। सो ये वो बुक थी जो मैंने लाइक स्टार्टिंग में पढ़ी थी। एज द नेम सेज, गुड वाइब्स
गुड लाइफ. दिस बुक इज ऑल अबाउट सेल्फ लव. यस, खुद से प्यार करना. बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. कैसे अपन केवल खुद पे फोकस करना, खुद से प्यार करना, एंड कहते हैं ना अपन सेल्फ केयर और अपन कहते हैं सेल्फ लव, वो पूरा इस बुक में बताया गया. टू गो फॉर दिस बुक. तो अपन ना कुछ ऐसा करते हैं, एक्चुअली में ऐसा होता है, ऐसे बोलते हैं कि अपन को कभी किसी चीज़ का आंसर चाहिए होता है और अपन रैंडमली ऐसे करके करते हैं तो वो है ना, उसमें उसका आंसर होता है. सो ऐसे करते होंगे. एक मिनट. अच्छा, ओके. एक इंट्रोडक्शन ही आया है, उसमें मार्क कर रखा है, तो अपन उसको रीड करते हैं कि व्हाट दिस सेज. ये मैसेज आई थिंक अपन सब लोगों के लिए आया है. फॉर यू हु आर लिसनिंग टू मी, तभी ये ओपन हुआ है. सो यू वॉन्ट बी इम्पॉर्टेंट टू अदर पीपल ऑल द टाइम. दैट इज़ सो ट्रू. ठीक है, हम ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं सबके लिए हमेशा, राइट? And that's why you have to be important to yourself. See, that's what I said. This book is all about self-love. तो इसमें यही बोला है कि हम हमेशा किसी और के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते, बट हम हमेशा खुद के लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. Exactly, right? So learn to enjoy your own company. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एनकरेज पॉजिटिव सेल्फ टॉक. आई थिंक जिन्होंने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो डू वॉच दैट वीडियो. कल वाली ना, नहीं, परसों वाली वीडियो, उसमें मैंने पूरा बताया था कि हम अपना जो टाइम है उसको प्रोडक्टिव एंड फन तरीके से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे है वो. डू वॉच दैट वीडियो बिकॉज उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एंड यहाँ पे ये चीज़ मैंशन है. दिख रही है क्या? कहाँ गया? आपको उल्टा दिखेगा, बट हाँ, दिस इज द लाइन. तो ये मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था, एंड दैट इज़ जस्ट. देखा, मेरे को ये सब जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था ना, वो सब कुछ मैंने ये बुक्स और ये सब मैंने रीड किया ना, तो इससे मेरा माइंड बहुत डेवलप हुआ. तो ऐसी इसलिए मैंने मेरे दिमाग में वो चीज़ थी. ठीक है. एंड बिकम योर ओन सपोर्ट सिस्टम. योर नीड्स मैटर. सो स्टार्ट मीटिंग देम योर सेल्फ. डोंट रिलाई ऑन अदर्स. अपन लोग बोलते हैं ना कि अपन लोगों को करियर में ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, एंड अपन उसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. तो मैं आजकल यही खुद को ऐसे रखती हूँ कि मेरे को जो अचीव करना है वो मेरे को कोई और करके नहीं देगा. सिमिलरली व्हाट यू वांट टू अचीव वो तुम लोग को कोई और करके देगा ही नहीं. यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू इट फॉर योर सेल्फ. कहते हैं आप जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज हमारे लिए थोड़ी ना कोई करेगा. इफ आई आस्क यू टू नेम ऑल द थिंग्स यू लव, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर यू टू नेम योर सेल्फ? देखा, मैंने कहा ना, इसमें पूरा यही है. आई थिंक ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखते हैं, वो ओवर आई थिंक सेल्फ लव ही. देखा, अपन जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. खुद को एक्सेप्ट करना. तो इसमें यही चीज़ बोल रही है कि जब अपन पूछते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट यू लव, तो बहुत ही रेयर होता है कि कोई खुद का नेम बोल दे, बिकॉज हम खुद का नेम भूल जाते हैं, बाकी चीज़ें बोलते हैं, राइट? Many of us neglect self-love, as I said. It's the result of a common problem within our society. We are conditioned to care more about what others think of us than what we think of ourselves. तो it just I think मैंने आपको केवल एक ही इसका टॉपिक और एक क्या बोलते हैं उसको, एक पैरा पढ़ के दिखाया. उसमें यू गॉट टू नो, आई थिंक आपको एनर्जी आ गई होगी कि कितनी स्ट्रॉन्ग, इसमें कितने अच्छे वर्ड्स, कितनी अच्छी चीज़ें सेल्फ लव के बारे में इसमें कितना अच्छी चीज़ें बताई गई है. मैं जो ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एनर्जीज आपकी तरफ पहुँच जाए जो मैं कहना चाहती हूँ. सो या, नेक्स्ट बुक दैट आई रिकमेंड इज़ डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक. पता है, इस बुक के साथ मेरी एक स्टोरी है. आई थिंक ये सब कुछ उस वाली वीडियो में है मैंशन. ठीक है. तो उस टाइम पे मुझे ना बुक्स एंड ऑल की बहुत नीड थी. मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी थी और बहुत कुछ. ठीक है. तो उसमें ना मेरे दिमाग में इतना नेगेटिव और ये सब चलता था कि जब ये वाली बुक देखी ना, तो मेरा पता है क्या माइंड में आया. इसमें लिख रखा था इसके टाइटल से, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक. तो मेरे को पता है एकदम बैकफायर करा ये टाइटल कि यार मैं अच्छी चीज़ें सोच रही हूँ, तो इसका मतलब मैं वो भी नहीं सोचूँ, और समवॉट लाइक दैट. लाइक मैंने बहुत नेगेटिव ओवर थिंकिंग हो गई थी मेरी इसी टॉपिक से. तो मैं बहुत ही सोच रही थी कि मैं ये क्या बुक लूँ या नहीं लूँ. अगर मैंने बुक ले ली तो मेरा माइंडसेट कुछ वो तो नहीं हो जाएगा. मैं बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत ही, मतलब आई वॉजंट डूइंग मेंटली गुड एट दैट टाइम. बट जब मैंने ये बुक, देखो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बट हाँ फिर से वही हुआ. मेरे फ़ोन की स्टोरेज भर दे और फिर आगे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. और ये है अगले दिन की, मतलब कि कल मैंने शूट किया था, या अगले दिन की है. मेरा फ़ोन खाली होने में इतना टाइम लग गया, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ. और फिर कैसे तैसे मैंने कुछ किया. और ये अभी रात को, पता है कितनी बज रही, रात के 12 बज रही है अभी. तो मैं दिखाती हूँ. और
है ना, अपन वो कंटिन्यू करते हैं। सो ये थी वो बुक जिसके बारे में आपको बता रही थी। सो मैं बता रही थी ना यार, ये भी अगेन नेक्स्ट डे की है क्योंकि आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैंने न्यूज़ टाइम बनाई। बट और अभी तुम सोचोगे टीका वीका लग रहा है बिकॉज आज अष्टमी है, ये तो पूजा की थी तो ऐसे टीका नॉर्मल लगा हुआ है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं जो मैं आपको उसने बता रही थी। तो ये वाली बुक अपन बोल रहे थे, तो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इसमें एक पेज था जिसमें मैं ना इस पर भी क्वेश्चन करने लग गई थी, पर कहते हैं ना डोंट जज बाय दी कवर। ओवर थिंकिंग जो की थी वो सच में सारी बिल्कुल ख़राब सी थी। ये बुक सच में बहुत अच्छी है, वन कैन हैव। इस बुक में प्रॉपर ये बताया गया है कि अपन नेगेटिविटी, जो सेल्फ डाउट आता है, जो सेल्फ डाउट, जो भी हमें जो चीज़ें होती है ना, उस सब चीज़ों से को कैसे अपन हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे लव एंड पीस, कैसे प्रेजेंट मूड में रह सकते हैं, ये सब कुछ इसके बारे में बताया गया है। सो डेफिनेटली ये पढ़ना और मेरी तरह बिल्कुल मत करना। डोंट जज बाय द टाइटल। लेट मी नो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। एंड ये मैं ना यहाँ पे जब मैं आती हूँ मैं धीरे इसलिए बोलती हूँ बिकॉज वहाँ पे मेरे रूम में बोलती हूँ तो रूम में तो मैं तेज़ बोलती हूँ, आवाज़ नहीं आती। बट यहाँ पे ये बालकनी वाली जगह है तो यहाँ पे इतनी तेज़ आवाज़ आती है और लोग आ भी जाते हैं तो इसलिए थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है, तो तुम समझ लो ना। सो यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या थॉट्स है, आपको क्या फीलिंग है, आप कौन सी बुक आपने रीड कर रखी है इनमें से। सो या थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।